स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ते धर्मांतरण को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी आज चिंता जता दी। धीरेन्द्र शास्त्री अब आदिवासियों के क्षेत्रों में भी डेरा डालेंगे। पंडित शास्त्री ने कहा कि सनातन से आदिवासियों को दूर किया जा रहा है, इसलिए महीने में 3 दिन आदिवासी क्षेत्रों में जाकर भी वो अब कथा करेंगे। अब उनके इस बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। धर्मांतरण के मुद्दे पर फिर एक बार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री के सुर मिलाती नजर आ रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी शुरू से लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ रही, लेकिन कांग्रेस धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को राजनीति के चश्मे से देख रही है। लगता है कथाओं की जरूरत शहरों में नहीं है। अब हम जंगल में जाकर के वन में रहने वाले वनवासी आदिवासियों को कथा सुनाएंगे। पूछिए क्यों सुनाएंगे? क्योंकि अगला टारगेट सनातन धर्म का काटने का, सनातन धर्म से काटने का आदिवासियों के ऊपर है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो धर्मांतरण पे बयान आया है कि वो अपनी कथा करेंगे जहाँ पे धर्मांतरण के आदिवासियों के विषय उनके संज्ञान में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार भी यही चाहती है कि लव तो चलेगा लेकिन लव जिहाद नहीं चलेगा। अगर कहीं वो अपनी जागरूकता और सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए। बात है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को सरकार से भी सवाल करना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों से, मुख्यमंत्री से बैठकर बात करना चाहिए कि आखिर धर्मांतरण को लेकर और लव जिहाद को लेकर एक पर्याप्त कानून देश में मौजूद है, अभी तक उसे क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है, और इस धर्मांतरण का और लव जिहाद का उपयोग सरकार चुनाव के पहले ही क्यों करती है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र सलूजा और कांग्रेस हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं नरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने आज धर्मांतरण के मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, आदिवासी क्षेत्रों में खासतौर से। क्या ये बयान कुछ ज्यादा ही समानांतर नहीं लगता बीजेपी से? इसे क्या इत्तेफाक कहें? मुझे समझ में नहीं आता, एक कथावाचक, एक संत, एक महापुरुष यदि इस तरह की बात करते हैं तो उसको राजनीति कहाँ से आ जाती है? उनका अनुभव है, उनकी एक अपना सामाजिक क्षेत्र में काम है। यदि उन्होंने कुछ देखा तो उस पर कहा होगा, और यदि सनातन धर्म की जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, धर्मांतरण के लिए रोकने के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं समझता नहीं किसी को भी कोई तकलीफ होना चाहिए। तकलीफ उसको ही होना चाहिए जो पाकिस्तान में रहता हो, पाकिस्तान का समर्थक हो। यदि हमारे देश के अंदर हम धर्मांतरण रोकने की बात करें, यदि हमारे देश के अंदर हम सनातन धर्म को यदि कोई जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा है उसकी बात करें, और ऐसा कोई कथावाचक संत कहता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र जी, लगातार आपकी पार्टी धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दे पर प्रखर रही है। इस तरह के बयान अब कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गए हैं, खासतौर से धर्मगुरुओं के द्वारा? और ये सिर्फ एक की बात नहीं है, कई लगातार ऐसे कई बयान आए हैं। तो आप देखिए, जब से सरकार ने सख्त कदम उठाए लव जिहाद को लेके या धर्मांतरण को लेके, जब से इस तरह की बातें सामने, पहले लोग डरते थे, रिपोर्ट ही नहीं करते थे क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिलता था। उनको पता था कि जब इस तरह के कानून बन गए और सरकार इसको लेके गंभीर है, सरकार ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे रही, तो लोग सजग हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं। केरला स्टोरी जैसे आई, उसके बाद हमने देखा कि कई जागरूक महिलाएं, हमारी बहनें सामने आई, तो उनके साथ इसी तरह का घटनाक्रम हुआ जैसा केरला स्टोरी में बताया गया। तो जैसे जैसे समाज में जागरूकता आती, लोग आगे आते हैं, सरकार उनके साथ है, इसमें सख्ती से कार्रवाई भी होती है। तो बीजेपी में इस बात को लेकर इतना एग्रेशन क्यों है? आपने इतना बढ़िया कानून बनाया है, अगर सख्त कानून है धर्मांतरण को लेकर, तो व्हाट इज दिस इनसिक्योरिटी अबाउट इट? आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, मुझे वापस से रिपीट करेंगे? नयन जी, आवाज आ रही है आपको स्पष्ट? जी आ रही। जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं कि एक बड़ी सामाजिक समस्या है, तो इसी को लेकर आपने कानून बनाया है, तो फिर लगातार इस मुद्दे पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? अगर कानून इतना सख्त है तो जाहिर तौर पर इसका बदलाव जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगा। नहीं, जागरूकता की भी तो आवश्यकता है। यदि कोई कानून बना और समाज में उस लोगों को जानकारी नहीं है तो जागरूकता की आवश्यकता है। जब ऐसे जागरूकता होती है तो लोग जो पीड़ित होते हैं वो सामने आते हैं और उनको न्याय दिलाया जाता है। तो जागरूकता के लिए कई कानून बनते हैं। यदि कोई स्वास्थ्य को लेके भी कोई चीज होती है तो सब वो विभाग जागरूकता चलाता है कि नहीं, अभियान चलाता है ना, ताकि लोगों को पता चले और लोग आए। तो इसीलिए जागरूकता को लेके भी इस तरह का अभियान चलने चाहिए सतत। लोग जो पीड़ित हैं, जो इस तरह की घटनाक्रम अपने आसपास देखते हैं, वे उससे अवगत कराए, उन्हें न्याय मिले। जितेंद्र जी भी हमारे साथ कांग्रेस जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड को लेकर, क्या कानून बनाया गया है धर्मांतरण को लेकर, और आज जो बयान आया है धीरेन्द्र शास्त्री का, उसे किस तरह से देख रहे हैं? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर संतों को आगे आना पड़े, अगर उस कानून को बनाने और पालन कराने के लिए संतों को निर्णय लेना पड़े, तो ये सरकार की असक्ता जाहिर होती है।
सरकार की नपुंसकता जाहिर होती है। जो कानून है उस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर कई संतों को आगे आना पड़ेगा। और अगर धर्मांतरण नहीं, पर आपकी पार्टी तो सीधे तौर पर खारिज करती है कि ये धर्मांतरण तो हो ही नहीं रहा है। आप ही के पार्टी के बड़े नेता है कवासी लखमा, उन्होंने तो कहा कि सबूत दीजिए धर्मांतरण हुआ है कि नहीं। को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं उसी बात को बढ़ा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि धर्मांतरण अगर जबरदस्ती होता है तो निश्चित तौर पर रोका जाना चाहिए। लेकिन एक बार की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जरा शहनवाज हुसैन के घर जाकर के भी घर वापसी कराना चाहिए। वो भी तो कहीं ना कहीं विकृति है समाज को लेकर के। मुख्तार अब्बास नकवी के घर जाकर के घर वापसी कराना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी के घर जाकर के उसकी भी घर वापसी की बात करना चाहिए। ये सब जो आदिवासी क्षेत्रों में कर रहे हैं इसका स्वागत है, लेकिन एक बार की इनके घरों में भी तो नजर मारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों को अपना दामाद बना। तो क्या आपके इस बयान से माना है कि कांग्रेस भी ये मानती है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में धर्मांतरण बड़े स्तर पर हो रहा है, जैसा कि बीजेपी कह रही है? कांग्रेस का हरदम ये मानना रहा है कि तलवार की नोक पर जबरदस्ती यदि कोई धर्मांतरण कराता है तो उस पर आपत्ति होना चाहिए। ये कानून बना करके बैठे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब नहीं। पर नरेंद्र जी तो ये कह रहे हैं ना कि जागरूकता नहीं है, और अब जागरूक करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी आदिवासी क्षेत्रों में जा रहे हैं। देखिए, कानून का डंडा नहीं चलेगा तो कितना भी जागरूक कर ले। आज ये बताइए, चुनाव आता है तो धर्मांतरण की बात करने लगते हैं नरेंद्र जी। चुनाव आता है तो लव जिहाद दिखने लगता है, और अपने घर की बेटियों को और भतीजियों को मुसलमानों के साथ शादी कर दी, वो दिखाई नहीं देता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आज चुनाव आता है तो लव जिहाद दिखने लगता है। केरला स्टोरी की बात कर रहे थे, आदि पुरुष में किस तरीके से सनातन का अपमान किया है, एक शब्द निकला नरेंद्र सलूजा जी के मुंह से। नहीं, पर अपनी मर्जी से अंतर धार्मिक विवाह करना तो कोई गुनाह नहीं है, और कानून में भी इसका प्रावधान है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर क्यों आदिवासियों के पास आप जाने की बात कर रहे हैं? अगर वो अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं तो पेट में दर्द आपके क्यों हो रहा है? आपको अगर दर्द होता है तो शहनवाज हुसैन से बात करना चाहिए, सुब्रमण्यम स्वामी के घर जाना चाहिए, मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी की घर वापसी कराना चाहिए। नहीं जी, आपसे इस पे जल्दी से जवाब चाहूंगा, समय थोड़ा सीमित है। जितेंद्र जी मोटा मोटी यही कह रहे हैं कि आपका डबल स्टैंड है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता करें तो आप कुछ नहीं कहते हैं, बाकी टाइम आप इसे लव जिहाद और धर्मांतरण कहते हैं। नयन जी, चलिए लगता फोन कट गया। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया नयन सलूजा जी इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा बयान धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है, और क्योंकि यह मुद्दा राजनीति में पहले से ही काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बयान देकर कहीं ना कहीं इसमें और ज्यादा हलचल मचा दी है, खासतौर से आदिवासी बहुल क्षेत्र को लेकर यह बयान देकर।